रात को शाम में किसान इकट्ठे हुए हैं। पूरे देश में किसानों का आज जो संघर्ष हो रहा है उसके हिस्से के रूप में आज 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति दिवस है और देश भर के किसानों ने तय किया है कि आज किसानों की 9 मांग को लेके देश भर के किसान अपने अपने मुख्यालय पे, तहसील जिला मुख्यालय पे जाके अपना मांग पत्र देंगे। और हमारी सबसे बड़ी मांग है कि सरकार ने हाल ही में जो 3 किसान विरोधी अध्यादेश लागू किए हैं, जो कि किसान का खेती बाड़ी को बर्बाद करके कंपनियों का राज करने की कोशिश है, उस अध्यादेश को वापस लिया जाए और इसके बदले किसानों को जो चाहिए सस्ता डीजल, फसल का पूरा दाम और उन पे कर्ज की मुक्ति। सवाल आपसे, आप बड़ी बेबाकी से राजनीति के ऊपर भी स्पष्टवादिता आपकी रही है, चाहे आप किसी पार्टी में पहले भी रहे हैं, तो जो वर्तमान हालत में राजनीति जिस दिशा में जा रही है, आप क्या इसके पीछे आप संदेश देना चाहेंगे? क्या जरूरत आज राजनीति की, किस परिस्थिति में ये होनी चाहिए? भाई, इस मंच से मैं किसी पार्टी का संदेशा नहीं देना चाहता। ये किसानों का प्लेटफॉर्म है, मैं सिर्फ किसान की बात करूँगा। सच बात ये है कि पिछले 70 साल से इस देश में कोई किसान हितैषी सरकार नहीं आई। 1-2 किसान हितैषी नेता जरूर आए थे, चौधरी चरण सिंह आए थे, बीच में देवीलाल जी ने भी कुछ अच्छा काम किया था, मगर कोई पार्टी सरकार किसान हितैषी नहीं आई। पिछले 6 साल से ये जो सरकार है, इसने तो हितैषी होना छोड़ो, जड़ खोदने की कोशिश की है इन्होंने किसानों की, और अब किसान इसको मंजूर नहीं करेगा। पहले किसान अस्पताल में भर्ती था, इस सरकार ने किसान को अब आईसीयू के अंदर भर्ती करवा दिया है और अब उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ अब किसान को आके या तो राजनीति किसान को नचाएगी या किसान राजनीति का गिरेबान पकड़ेगा। और अब टाइम है कि किसान राजनीति की लगाम खुद अपने हाथ में ले, किसी पार्टी के हाथ में नहीं, किसी नेता के हाथ में नहीं, कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं। किसान खुद लगाम पकड़े और सब पार्टियों को इस कसौटी पे कसे। भाई, जो किसान का काम करेगा वो मेरा नेता बनेगा, जो नहीं बनेगा कुर्सी से उतारो उसे। जब ये सीख लेगा किसान, सर छोटू राम ने कहा था, अरे किसान तू अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीख ले। बस वही आज करने की ज़रूरत है। राजनीतिक दलों में किसान को अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान सीखनी होगी और वो सीख लेगा तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। देश भर के किसान इकट्ठे हुए हैं तो शाम के किसान भी उसे वर्तमान केंद्र सरकार जो है किसानों की आय बढ़ाने की बार बार बात कर रही है, तो आप कितना मानते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है आपके हिसाब से किसानों के लिए? भाई, अगर बातों से आय बढ़नी होती तो अब तक बढ़ ली होती। आज ये कहे 4 साल हो लिए। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। आज 4.5 साल हो लिए। आप 1.5 गुना छोड़ो, 1.25 गुना छोड़ो, किसान की आय 10% भी नहीं बढ़ी है 4.5 साल में। तो बताओ 6 साल में दुगनी कहाँ से कर देंगे? मैं कहूँ भाई, दुगनी ना करो। आप किसान को अपने मुंह से जो आपने एमएसपी का वादा किया है वो पूरा कर दो। आप किसान को फसल का दाम दे दो। किसान को दान नहीं चाहिए, किसान को दाम चाहिए फसल का, बस उसका दाम दे दो। आज वो भी नहीं हुआ है। चैनल हो चाहे धरातल पर, जमीन पर हो, बार बार किसानों की बात उठाते रहते हैं, तो आप क्या आह्वान किसानों से आप इस समय की परिस्थिति के अनुसार क्या आह्वान आप करना चाहते हैं? आज यहाँ हरियाणा की धरती से हम पूरे देश के किसानों को आह्वान करते हैं कि ये चोरी छुपे चोर दरवाजे से जो कंपनी राज लाने की कोशिश हो रही है, किसान की ज़मीन छीन के ठेके की कंपनियों की कॉन्ट्रैक्ट की खेती शुरू हो रही है, ये जो एपीएमसी किसान की तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये जो नए कानून आ रहे हैं, इन कानूनों का विरोध करें। कंपनी राज नामंजूर, किसान अपनी ज़मीन का मालिक है, खेती किसानी और किसान इस देश पे राज करेगा। कंपनियां यहाँ खेती नहीं चलाएंगी, इसके लिए संघर्ष करना होगा। अगर आज संघर्ष नहीं किया तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी
कि जिस वक्त ज़मीन तुम्हारी लेके कंपनियों पे जा रही थी तुम क्या कर रहे थे। तो इसलिए आज हमें खड़ा होना है। मेरा यही आह्वान है देश भर के किसानों से कि इस कोरोना के संकट काल में किसान की समस्या दूर करने की बजाय, किसान को सस्ता डीजल देने की बजाय, किसान को जो फसल का नुकसान हुआ वो पूरा करने की बजाय सरकार चोर दरवाजे से 3 अध्यादेश लेके आई है जो बर्बाद कर देगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। आज उसे बचाने के लिए संघर्ष करना है, इसलिए किसान आज जमीन पे आया है। और जिस तरह से मोदी जी को 2014 में अपना भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेना पड़ा था, जिस तरह से 2018 में RCEP जाके उन्हें कैंसिल करनी पड़ी थी, उसी तरह से ये 3 अध्यादेश भी उनको वापस लेंगे। ये चुनौती देने के लिए किसान आज खड़ा हो।